भारत विभिन्न धर्मों, आस्थाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का देश, जहां कण कण में भगवान और लोगों की रग रग में आस्था और धर्म रचा बसा हुआ है, जहां मानवता को जोड़ने और जीवित रखने की सबसे बड़ी शक्ति है धर्म और भक्ति। और जब शक्ति और भक्ति की बात हो तो एक ही नाम याद आता है, वो है राम भक्त हनुमान। हनुमान जी यानी शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक, जो महावीर भी हैं और संकट मोचक भी, जिनकी भक्ति से शक्ति भी मिलती है और संकटों से मुक्ति भी। और कभी कभी मिल जाती है एक बड़ी प्रेरणा, एक बड़ा विजन। ऐसी ही एक प्रेरणा जागी हनुमान भक्त श्री गिरीश भाई शाह के मन में। प्रभु श्री हनुमान जी मुझे अत्यंत प्रिय हैं, और प्रिय इसलिए हैं कि जो प्रभु की सेवा हनुमान जी महाराज ने की है और कर रहे हैं, वो किसी भी भक्त का करना संभव नहीं है। वो सबसे आगे हैं, उनके जैसा कोई नहीं। जो प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम को सबसे प्रिय हैं, वो है प्रभु हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी वीरता, शक्ति के प्रतीक है। लेकिन हनुमान जी की सबसे बड़ी बात यह है कि वीरता के साथ साथ वे दैन्य के प्रतीक है। सदा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में झुके रहते हैं। वीरता के साथ दैन्य, यह स्वर्ण सुगंध संयोग हनुमान जी में ही प्राप्त। રામ એ લક્ષ્મણ હનુ ત્રિપુટી નીકળી છે, પછી એક જગ્યાએ સ્થિરતા કરી, એટલે હનુમાનજીએ બે હાથ જોડીને વિનયપૂર્વક રામજીને પૂછ્યું કે અહીં ઝૂંપડી ક્યાં બનાવો? રામજીએ કીધું તારી જ્યાં ઈચ્છા હોય ત્યાં બનાવો. રડવાનો અવાજ આવે છે. કરુણાથી દ્રવિત રામજી પૂછે છે કેમ તું રડે છે? એક મોટી સમસ્યા છે. મેં તો મારી પૂરી ઈચ્છા શક્તિ આપના ચરણમાં અર્પણ કરી દીધી છે. હવે આપે આજ્ઞા કરી કે તારી જ્યાં ઈચ્છા હોય ત્યાં ઝૂંપડી બનાવો. બુદ્ધિ કામ કરતી નથી, હૃદયમાં કંઈ ઉત્પન્ન થતું નથી. હું ઝૂંપડી ક્યાં બનાવું? કારણ કે મારી ઈચ્છા શક્તિને મેં એટલી બધી નિષ્ક્રિય કરી નાખી. ઇફ આઈ હેવ અ ચોઇસ તો ક્યારે પણ આજ્ઞા સાથે ભટકાશ. કેટલું સુંદર વાત. એટલે મેં કીધું ઈચ્છાનું મૃત્યુ અને કલ્યાણનો જન્મ. गिरीश भाई शाह के मन में वर्षों से एक संकल्प था, हनुमान जी की एक भव्य प्रतिमा बनाने का। अब उस संकल्प को साकार करने का समय आ गया था। लेकिन इस यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, इस भव्य प्रतिमा का निर्माण कहां किया जाए? प्रभु श्री निकुंज नायक श्रीनाथ बाबा की प्रेरणा से ही मुझे ये स्वप्न देखा मैंने कि प्रभु हनुमान जी की भव्य मूर्ति नाथद्वारा में निर्माण की जाए। उसका कारण यह भी है कि जब ठाकुर जी विक्रम संवत 1728 में नाथद्वारा में पधारे थे, तब उनके साथ प्रभु श्री शिवजी महाराज और प्रभु श्री हनुमान जी साथ में आए थे। इस भव्य हनुमान जी की प्रतिमा के लिए नाथद्वारा को चुना गया, जो भगवान श्रीनाथ जी का धाम है। इसी मंदिर के पास फैले 500 फीट ऊंचे विशाल गिरिराज पर्वत पर 131 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने का संकल्प गिरीश भाई शाह ने लिया। जहाँ हरि हैं अर्थात श्री जी हैं, तो वहाँ वैष्णवानां निता शंभु, अर्थात वैष्णवों में शिरोमणि हर
शंकर जी के विराजने में कोई आश्चर्य नहीं। उन्हीं रुद्र का एक अन्यतम स्वरूप रुद्र अवतार श्री हनुमान जी के स्वरूप में पुनः एक भक्त का स्थापन एक विशाल प्रतिमा के स्वरूप में हुआ है। तो अब दो स्वरूप से श्री जी की सेवा की प्रेरणा देके अगर दोनों वैष्णव इस वैष्णव नगरी नाथद्वारा में नहीं विराजेंगे तो कहाँ विराजेंगे। तकनीकी बाधाओं और आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखते हुए शुरू हुई हाथों की कारीगरी और मूर्ति कला की अद्भुत कलात्मक यात्रा। यह कोई साधारण मूर्ति का निर्माण नहीं था, यह आस्था और श्रद्धा का प्रतीक थी। जब सबसे पहले गिरीश भाई ने मुझे अप्रोच किया था इस प्रतिमा जी के लिए, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हाथ जोड़े हुए हनुमान जी देवता हैं, हाथ जोड़ेंगे किसके सामने, हाथ जोड़ेंगे कहाँ, हाथ जोड़ेंगे और हनुमान जी क्यों हाथ जोड़ेंगे। हम सब हनुमान जी के आगे नतमस्तक हैं, हम हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ेंगे। परंतु जब उन्होंने अपने भाव मुझे बताए तो उन भावों को पकड़ करके जब मैंने स्केच तैयार किया, जब मैंने पहला डमी मॉडल तैयार किया, तब उन्होंने अपने राज खोले कि श्री जी के हनुमान जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी को निहारते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनको आदर सत्कार से पूजते हुए हनुमान जी गिरिराज पर्वत पे विराजमान होंगे। ये परिकल्पना हमारी रही। एक भव्य मूर्ति की स्थापना का एक विशाल सपना जन्म ले चुका था। यह एक असंभव सी दिखने वाली यात्रा की शुरुआत थी। The objective of an architect is always that he should design something which lasts for generations. This project is architecture meeting spirituality. This makes this a mega structure. उस लोकेशन पे काम करना वो बहुत ज़्यादा टफ था। हमने अब तक ग्राउंड पे काम बहुत सारा किया था, लेकिन ऑन अ क्लिफ अगर आप उसका टॉप किसी भी अरावली पर्वत श्रृंखला को जब आप देखेंगे तो ये एक पॉइंटेड क्लिफ नहीं होते हैं। यहाँ पे एक प्रोफाइल चलता है। इट इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स एंड जब रेंज ऑफ माउंटेन्स अपने आप में कनेक्ट होती है तो उनका जो टॉप लाइन जो है वो टॉप लाइन आपको एक प्लेटफॉर्म की तरह क्रिएट करके आपको एक जगह देता है। गिरिराज पर्वत पर निर्माण की शुरुआत पूरी सावधानी, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ हुई। मजबूत नींव तैयार करने के लिए चट्टानों की गहराई तक स्टील की सरियों को मजबूती से लगाया गया। सिर्फ एक ही दिन में 100 से अधिक श्रमिकों ने मिलकर पूरी राफ्ट फाउंडेशन का कार्य पूरा किया। इस नींव के निर्माण में लगभग 1200 सीमेंट की बोरियां और 100 टन स्टील का उपयोग किया गया। हर एंकर बोल्ट को मिलीमीटर स्तर की सटीकता के साथ लगाया गया। जमीन के नीचे छिपी यह मजबूत नींव आने वाली पीढ़ियों तक रहने वाली विरासत का प्रतीक है। एक विशालकाय, ऊंचे नीचे धरातल वाले पहाड़ पर एक 131 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना के लिए बेहतरीन कला, तकनीक और सूझबूझ भरी योजना की आवश्यकता थी, जिसे हमारे कुशल इंजीनियरों ने संभव बनाया। जो हनुमान जी की प्रतिमा जी आपको दिखने वाली थी, उस प्रतिमा के पीछे एक बहुत ही बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है। इट इज एक्टिंग एज एन स्केलेटन टू द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला चैलेंज था हमारे को कोई पाथवे बनाना ताकि हम सारी स्ट्रक्चर ऊपर ले जा सके, जो कि एक कॉलम का वजन ऑलमोस्ट 9 टन वजन था। पर्वत की तलहटी से शिखर तक 10 टन तक की भारी निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए एक विशेष ट्रैक प्रणाली बनाई गई। अपनी तरह की यह अनूठी व्यवस्था इस पूरी परियोजना की जीवन रेखा बनी, जिसके माध्यम से हर भारी सामग्री सुरक्षित रूप से निर्माण स्थल तक पहुंचाई गई। पर्वत के दुर्गम और सीमित स्थान वाले इस क्षेत्र में सामान्य क्रेन का उपयोग संभव नहीं था, इसलिए यहां एक विशेष डेरिक क्रेन प्रणाली स्थापित की गई। अपनी अद्भुत भार वहन क्षमता और सटीक संचालन के कारण यह पूरी परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनी।
निर्माण के लिए आवश्यक भारी भरकम सामग्री को पर्वत की चोटी तक पहुंचाने से लेकर उसे सही स्थान पर स्थापित करने तक हर चरण में इसी डेरिक क्रेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस भव्य संरचना को इस तरह डिजाइन किया गया कि यह प्रकृति की हर चुनौती का मजबूती से सामना कर सके। तेज हवाएं, भारी बारिश और बदलते मौसम जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया। उदयपुर और नाथद्वारा में सिचुएटेड है, तो अर्थक्वेक इसमें जोन 2 और जोन 3 में आता है। फिर भी हमने इसको जोन 4 के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि गिरीश भाई की ये इमेजिनेशन थी कि ये 100 से 150 साल तक तो मिनिमम इसको सस्टेन करना चाहिए। तो उसमें हमने जो विंड स्पीड भी है वो 50 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया। वो अर्थक्वेक को भी हमने इसमें जोन 4 के लिए इसको डिज़ाइन किया। इस भव्य निर्माण ने जहां एक ओर श्रद्धा को नया स्वरूप दिया, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न किए। सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने लोकल मटेरियल्स एंड लोकल मैन पावर को यूज करते हुए इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर मूर्त रूप दिया। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि इस प्रोजेक्ट में लोकल जितने भी लोग हैं, चाहे लोकल वेंडर्स हों, चाहे मैन पावर हो, उनको कुछ रोजगार भी मिले। उन कारीगरों के लिए यह सिर्फ काम नहीं बल्कि पूजा थी। इस प्रकार यह परियोजना केवल एक प्रतिमा का निर्माण नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास की एक नई शुरुआत भी बनी। हनुमान जी की यह भव्य मूर्ति सिर्फ स्टील, पत्थर और अन्य सामग्रियों का मिश्रण नहीं है, यह आस्था और भक्ति का प्रतीक है। जब गिरीश भाई शाह ने इस भव्य मूर्ति की स्थापना का सपना देखा, तब कई लोगों ने उनका उपहास उड़ाया। लोगों का कहना था कि यह एक असंभव कार्य है और यह कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन उनकी भक्ति और हौसले को भला कौन तोड़ सकता था? स्वयं पर उनका विश्वास, संतों के प्रति उनकी श्रद्धा और परिवार के सहयोग ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। यह दिव्य धाम विश्व भर से आने वाले प्रत्येक भक्त के लिए निःशुल्क है। हम पूर्व से इस पर्वत में श्री गिरिराज जी की ही भावना करते हैं। अभी तक तो यह भावना मात्र ही थी, परंतु अब वह भावना साकार रूप में प्रकट होगी कि हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी पर परम भक्त, परम विष्णु श्री हनुमान जी विराजेंगे। पहली बार दर्शन किए मैं खुद भावुक हो गया, मेरी आंखों में आंसू थे। यही तो कल्पना है कि भगवान को जब भी कोई निहारे, जब भी कोई देखे, तो वो उतना ही भावुक होकर के यहाँ से जाए। और उस पे जब हम ऊपर की साइड जाते हैं ना देखते हुए, तब वो मूर्ति का भी लगता है कि हाँ, हमने अपनी लाइफ में एक कुछ काम कर दिया जो हमारे आने वाले कई सारी पीढ़ियाँ उसको देख पाएंगी और उसको अनुभव कर पाएंगी। ये प्रयास चुनौती से भरा हुआ, जिसमें व्यक्ति का आत्मबल की परीक्षा हर क्षण ली जाती है। आत्मबल मैंने पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी के सत्संग के माध्यम से ये पाया मैंने बल। कई बार मैं हार चुका था, लेकिन हारने के बाद मैं वापस खड़ा हो जाता था कि प्रभु मुझे प्लीज़ इस सेवा में मुझे सफलता मिले, मुझे और कुछ नहीं आपसे चाहिए। Gurudev Shri Rakesh ji was always constantly, checking on us, about the progress. And there was so much of excitement that we were all pushed to give it our best in this project. I am so blessed to be part of this project. In whatever seva I have been able to do, it has been an honor and privilege to do this for શ્રીનાથજી. આ સેવાના કાર્યમાં દરરોજ જ નવી ચેલેન્જીસ આવ્યા જ કરતી હતી અને આજે કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયો તો કાલે બીજો પ્રોબ્લેમ ઊભો થાય જ, પણ ક્યારે પણ એમના મોઢા ઉપર કે ક્યારે પણ એમના બિહેવિયરમાં અમને એવું લાગ્યું નથી કે he is under lot of stress. From conception of this idea until the completion, एक चीज़ मैंने हमेशा वहाँ देखी जो थी उनका जज्बा। वो जज्बा जो था, उस जज्बे ने हम सब के अंदर जान फूंकी। किसी के जज्बे की हाइट
या किसी के जज्बे को नापा नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि गिरीश भाई के जज्बे को इस मूर्ति की ऊंचाई से नापा जा सकता है। मैं पूज्यपाद महाराज श्री तिलकायत राकेश जी का और पूज्य विशाल बाबा साहब का अत्यंत 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 आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये जीवन की अमूल्य सेवा श्री जी के हनुमान जी का अवसर प्रदान किया भव्य स्थान पे गिरिराज पर्वत की। मैं उनका जन्मों 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 तक कभी ऋण चुका नहीं पाऊंगा। मैं उनका खूब खूब आभारी हूँ।